सबसे पहले आपसे ही गौरव भाटिया जी शुरुआत करते हुए, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया है कि बीते 70 सालों में जो लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, तैयार हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसको 8 सालों में खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से किया गया है। अहम मुद्दों पर सरकार सवाल नहीं पूछने देती और विपक्ष की जुबान बंद करने की कोशिशों में लगातार लगी रहती है। क्या है इस पर जवाब आपका, गौरव जी? मैं सारांश बता दूं। सबसे पहले तो एक वाक्य में सारांश बता दूं। महंगाई पे प्रदर्शन तो बहाना है, गांधी परिवार की भ्रष्टाचारी गर्दन को बचाना है। और लोकतंत्र में जब जनता इनसे सवाल पूछती है कि 2000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली, मामला रद्द नहीं हुआ, दोनों सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, ये बताएं कंट्रोलिंग स्टेक था नेशनल हेराल्ड में, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अंटी कर ली, अपने पास कर ली, तो कोई उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से अपमानित करते हैं देश की न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री जी को, संसद को, मीडिया को, आर्मी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा चित्रा जी, देश का नंबर 1 चैनल है आज तक। आपको या किसी और पत्रकार को कोई धमकी आती है, किसी से डर लगता है, क्या आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? और मैं अब आपको जो कहने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। असलियत क्या है और सर्टिफिकेट कौन दे रहा है। पहले न्यायपालिका की बात कर देते हैं। कर्नाटका में चुनाव हुए, रात में 3 बजे सुनवाई हुई, कांग्रेस पार्टी को राहत मिली, उसके बाद सरकार बनाई, जुडिशरी अच्छी है। हाँ। हमारे एक एक जो न्यायाधीश है ना, घंटों घंटों कोविड के संकट में ई हियरिंग करते हुए 1,78,00,000 मामले निस्तारित किए उन्होंने, ठीक है, बिना भेदभाव, निष्पक्ष रूप से। लेकिन सर्टिफिकेट वो दे रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, सर्टिफिकेट वो दे रहा है जिनकी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कमिटेड जुडिशरी चाहिए, और राहुल गांधी जो कान पकड़ के कहते हैं आई एम सॉरी मैंने झूठ बोला। दूसरा उदाहरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोविड की महामारी में बिहार में चुनाव कराया और तारीफ पूरे विश्व में हुई, जब बाकी देश थर-थर कांप रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा था, ठीक है, और उस पे राहुल गांधी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज। मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, अभी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। एक बार जरा जवाब ले लेते हैं। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब जब आप लोकतंत्र या फिर उस पर खतरे की बात गिनाएंगे तब तक वो आपको इमरजेंसी याद दिलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ईडी की कार्रवाई अगर चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, ईडी की कार्रवाई को लेकर दरअसल आरोप इसलिए लग रहे हैं आपके ऊपर, महंगाई तो सिर्फ बहाना है, ईडी को आंखें दिखाना है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है आपके ऊपर। अभय दुबे जी, देखिए, ईडी तो बहाना है, इनको अपनी नाकामियों को छुपाना है। काली, कपटी, क्रूर, कायर महंगाई का प्रहार हिंदुस्तान की जनता पर किया है कि क्या परिस्थिति अंदर की ये नहीं बताएंगे। अभी सीपीआई ने जो डेटा जारी किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा जारी किया है स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने, वो क्या बताता है? वो बताता है ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन 9.36% है। वो बताता है कि वेजिटेबल का, सब्जियों का इन्फ्लेशन 17.32% है। वो बताता है कि मसाले जो खाने में यूज करते हैं उनका इन्फ्लेशन 11% है। वो बताता है कि जो फुटवेयर, जो जूते पहनते हैं उनका 11% है। फ्यूल्स एंड लाइट का 10.39% है। भीषणतम महंगाई की आग में झोंक दिया बेशर्म सत्ता ने। और उसके ऊपर से श्रावण के पवित्र माह में अगर मैं अपने भगवान शंकर को दही और दूध अर्पित करना चाहता हूं तो उस पर जीएसटी की मार कर दी। बच्चे अपने अगर पढ़ाई की सामग्री उठाते हैं तो उस पर जीएसटी लगा दिया।